हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं वी स्टडी के यूट्यूब परिवार पर। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 8 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। यह चैप्टर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए जैसे सीजीएल, एसएससी, टीचर, यूपी टेट, सी टेट, इन सभी एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो सभी छात्र जो सी टेट, यूपी टेट, एसएससी, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन या कुछ कंसेप्ट इसका बिल्ड करना चाहूंगा। तो देखते हैं। बेटे इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, एक शेप के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें हम दो तरह की शेप्स की बातें करते हैं। एक होती है बेटा 2D शेप और एक होती है आपकी 3D शेप्स होती है। जो हमारी 2D शेप्स होती है उनके हम क्या निकालते हैं बेटा, एरिया निकालते हैं और पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है ना। परंतु अब इस चैप्टर का नाम जो है वो है बेटे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो इसमें हम क्या निकालते हैं बेटा, इसमें हम निकालते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। इसमें निकालते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एलएसए। इसमें हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं बेटे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। इसमें हम निकालते हैं बेटे क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये सभी चीजें हम इसमें यहां पर काउंट कर रहे होते हैं, इन सभी को हम कैलकुलेशन यहां पर करते हैं। तो आइए समझते हैं जो हमारी 3D शेप होती है उसमें क्या होता है। बेटे पहले समझते हैं कि हमारी जो 2D शेप्स होती है इसमें क्या होता है, इसमें केवल 2 डायमेंशन होती है। और ये जो हमारी 2 डायमेंशंस होती है ये क्या होती है बेटा, लेंथ और बेसिकली हम ब्रेथ के बारे में ही यहां पर ज्यादा बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई इसमें होती है। परंतु जो हमारी 3D शेप्स होती है इसके पास में क्या होती है बेटा, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और बेटा हाइट भी होती है। ये तीनों ही चीजें हमारी 3D शेप्स के पास में होती है। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन सी 3D शेप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा क्यूबॉइड। ये मेरा बेटा क्या है यहां पर, ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनता किससे है, क्यूबॉइड बेटे रेक्टेंगल से बनता है, ठीक है ना। कितने रेक्टेंगल से बनता है, 6 रेक्टेंगल से बनता है। और इन 6 रेक्टेंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इसके 6 फेसेस बोलते हैं। इस क्यूबॉइड को समझने के लिए आप किसी रूम को सपोज कीजिए, एक रूम के अंदर आप है, ठीक है ना। एक रूम में राइट हैंड पे साइड में कोई वॉल है, लेफ्ट में है, आगे पीछे ऊपर नीचे 6 दीवारें होती है। ये 6 दीवारें मिलकर क्या बनाती है बेटे, आपका एक क्यूबॉइड बनाती है। और ये 6 की 6 दीवारें अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। अगर ये 6 की 6 दीवारें सर्कुलर फॉर्म में है, सर्किल के फॉर्म में नहीं, सॉरी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, तब हम इसको क्यूब बोलते हैं। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये पहला फेस है, 1 फेस। एक सेकंड फेस बेटे इसमें ये है, ध्यान से देखेगा, ठीक है ना। एक थर्ड फेस बेटे ये देखो, ऊपर का फेस है ये, ठीक है ना। अब इसके नीचे का फेस है बेटा ये, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपका साइड का फेस बनेगा यहां पे ऐसे। और एक साइड का फेस कौन सा बनेगा बेटा, ये देखिए ये साइड का फेस बनेगा, ठीक है ना। तो 6 फेस होते हैं और 6 के 6 फेस क्या होते हैं बेटे, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब सारे एक जैसे होते हैं। जैसे कि ये अगले वाला फेस है, ठीक है ना। ये जो आगे वाला फेस है ये जो फेस है ये रेक्टेंगुलर है, इसमें लेंथ है और क्या है, हाइट। इसके जैसा दूसरा फेस क्या है बेटे, ये देखो जो इसके पीछे बना हुआ है ना, ये इसका क्या है, आइडेंटिकल फेस है। इसमें भी क्या है, हाइट है और क्या है, लेंथ है। इसी तरह से ये साइड वाला फेस देखते हैं,
ये देखिएगा आप साइड वाला फेस, थोड़ा 3D स्ट्रक्चर है, इसे थोड़ा सा आप इमेजिन करने का प्रयास कीजिएगा। एक फेस बेटे हमारे पास में ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, साइड में ये फेस बना हुआ है, एक फेस ये है। इसमें क्या है बेटा, हाइट है और ब्रेथ है। इसमें भी क्या है बेटे, हाइट है और क्या है, ब्रेथ है। तो ये पार्ट इस पार्ट के क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। इसको समझने के लिए आप एक डस्टर की सहायता लेते हैं हम। देखिए मानते हैं ये फर्स्ट फेज है, इस फर्स्ट फेज के जैसा दूसरा फेज क्या है, ये जस्ट इसके बैक पे जो है, ये फेस इस फेस के क्या है, आइडेंटिकल। इसी तरह से अगर ये पूरा एक फेस है, ये पूरा फेस इस फेस के आइडेंटिकल हुआ, और ये वाला पूरा फेस इसके इस फेस के क्या हुआ बेटे, आइडेंटिकल हुआ। इस फेस में क्या है, हाइट है और क्या है, ब्रेथ है। इस वाले फेस में क्या है बेटे, देखा, लेंथ है और हाइट है, ठीक है ना, लेंथ और हाइट है। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो इसमें क्या है बेटे, फिर ये इसमें लेंथ है, सॉरी ये वाले फेस को हम क्या बोलते हैं बेटे, इसमें लेंथ है और इसमें क्या है, ब्रीथ है, और ये इसमें क्या है बेटे, लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है ना। इस वाले फेस पे क्या है, ये देखिए इसकी लेंथ है और ये हाइट है। इस वाले में भी क्या है बेटे, ये लेंथ है और ये क्या है, हाइट है। तो क्लियर हुई आपको बातें कि किस तरह से ये 6 फेसेस होते हैं और किस तरह से ये आइडेंटिकल होते हैं और किस फेस पे क्या होता है। तो आइए अब पढ़ते हैं कुछ इसके फॉर्मूलाज की ओर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है बेटे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसमें आता है बेटे जो भी ये यूनिट में है उसका क्यूब आता है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं टीएसए। जितने भी सवाल कराऊंगा मैं टीएसए बोलूंगा, मैंने यहां पे फुल फॉर्म लिख दी है। ये होता है बेटे 2 इंटू जितने भी इसमें 6 के 6 फेस है, उन सभी 6 फेसों का जो एरिया होता है, एरिया का जो सम होता है वो कहलाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख देता हूं बेटे, ये हो जाएगा सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल फेसेस, सभी फेसेस का एरिया का सम। एक एरिया है बेटे लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, फिर से लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। तो ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए और ये भी 2 हो गए। तो क्या हो गया बेटे, 2 कॉमन आ गया, एल बी बी एच और क्या बेटे एच एल। ये आपका क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ये हम ये फॉर्मूला बेसिकली यूज करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है बेटे, उस यूनिट पे क्या आता है हमेशा, स्क्वायर, क्योंकि केवल 2 डायमेंशन की एक साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। यहां पर हम तीनों डायमेंशन की मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए यूनिट पर क्यूब लेते हैं। बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा मेरे लाल बाल गोपाल, तो कृपया आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर एक कंसेप्ट को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। थर्ड जो हमारा इसमें फॉर्मूला होता है वो होता है बेटे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या कहता है बेटे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जो आपके पास में 4 वॉल्स है, बस उनका एरिया ले लो। किस किस का एरिया नहीं लेना, किस किस का एरिया नहीं लेना, तो आप समझ जाओ बेटे। देखो जैसे इसकी बात हम कर रहे हैं, तो जो ऊपर वाली टॉप है इसका एरिया नहीं लेना आपको, और जो ये नीचे फ्लोर है इसका एरिया नहीं लेना। आपको एरिया किसका लेना है, ये साइड का, आपको एरिया लेना है ये साइड का, आपको एरिया लेना है ये साइड का, और आपको एरिया लेना है इसकी बैक साइड का। तो ये साइड इस साइड के आइडेंटिकल है। इस साइड में क्या है, लेंथ है और हाइट है। इस साइड में क्या है बेटे, ब्रेथ है और हाइट है। इसी तरह से इस साइड में क्या है बेटे, हाइट है और ब्रेथ है, ठीक है ना। और ये पीछे वाली साइड में क्या है, लेंथ है और हाइट है। तो इन 4 साइड का आपको एरिया लेना है। तो ये 4 साइड में क्या आएगी बेटे, लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट के तो 2 फेस हो गए, जमा क्या होगा बेटे, ब्रेथ इंटू हाइट
प्लस ब्रेथ इंटू हाइट के 2 फेस हो गए। तो ये क्या हुआ बेटे, देखो यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, एच है तो 2h कॉमन आ जाएगा सबसे, क्योंकि ये 2 पार्ट हो जाएगी, ये भी 2 पार्ट हो जाएगी। डिटेल से ही कर लेते हैं, 2LH प्लस 2BH, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, देखो 2H यहां से कॉमन आ गया, क्या बचा L प्लस B। तो ये होता है। इसकी भी यूनिट क्या आती है बेटे हमारी, इसकी यूनिट पे भी स्क्वायर आता है, क्योंकि 2 ही डायमेंशन की मल्टीप्लाई हम कर रहे होते हैं। फोर्थ फॉर्मूला आता है बेटे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालना हो या हमें निकालना हो बेटे लॉन्गेस्ट रोड इन क्यूबॉइड, ऐसी क्वेश्चन में आता है कि लॉन्गेस्ट रोड इन क्यूबॉइड में वो उसकी लेंथ निकालो क्या है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर, और जो भी यूनिट है मीटर में, सेंटीमीटर में, क्यूब में, जो भी है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। तो इसके 4 फॉर्मूले हमने देखे, एक देखा वॉल्यूम से रिलेटेड, एक देखा टोटल सरफेस से रिलेटेड, एक देखा लेटरल सरफेस से रिलेटेड, और एक देखा हमने इसका डायगोनल से रिलेटेड। क्लियर है सभी को ये 4 फॉर्मूले। काफी डिटेल से मैंने इन सभी को बताने का प्रयास किया है। आप सभी इन सभी फॉर्मूलों को बहुत डिटेल से समझने का प्रयास कीजिएगा अपने घर पे भी। एक कमरे को सपोज कीजिए, एक कमरा है, उसमें इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, जैसे ये भी एक दीवार है, इसके पीछे भी एक दीवार है, ठीक है ना। आपकी अपनी बुक भी एक क्यूबॉइड की तरह यूज की जा सकती है। जैसे कि आपने देखा ये RS अग्रवाल का ये फ्रंट साइड है, इसके जैसा क्या है बेटे, देखो ये बैक फ्रंट साइड है, ये भी रेक्टेंगुलर है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये आपकी ब्रेथ है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं, ठीक है ना, तो ये क्या है बेटे, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। अच्छा, एक फेस ये है जो आप देख रहे हैं ना, एक फेस ये है, इसमें ये वाला फेस, ये वाला फेस, इस फेस पे क्या है बेटे, लेंथ है और हाइट है। इसके जैसा दूसरा फेस क्या है, ये, इस पे भी क्या है बेटा, लेंथ है और हाइट है। अब इसका बेटे 5th फेस क्या होगा, ये, ठीक है ना, इस पे क्या है देखो, हाइट है और क्या है बेटा, ब्रेथ है, हाइट और ब्रेथ है। और इसी तरह से 6th फेस क्या होगा, ये होगा, जिसमें क्या होगा बेटे, देखो ब्रेथ है और हाइट है। तो ये आपकी बुक भी एक क्या है बेटे, क्यूबॉइड की तरह ही यूज की जा सकती है। तो एक्सरसाइज खोल लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको और कंसेप्ट बताना चाहूंगा बेटे क्यूब के बारे में। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको क्यूब और क्यूबॉइड के रिलेटेड ही बताऊंगा। हमारी 3D डायमेंशन जो शेप्स होती है वो बहुत सारी होती है। एक हमारा जो होता है स्फीयर भी 3D डायमेंशन में आता है, हमारा जो सिलेंडर है वो भी 3 डायमेंशन में आता है, हमारा कोन भी 3 डायमेंशन में आता है, हमारा काफी चीजें हमारी 3 डायमेंशन में आ जाती है। होलो स्फीयर होता है, होलो सिलेंडर होता है, ये सभी भी हमारे 3 डायमेंशन में आ जाते हैं, जिसके हमें वॉल्यूम निकालने होते हैं। वॉल्यूम के लिए हम एक दूसरा शब्द भी यूज कर लेते हैं जिसको बोलते हैं बेटे कैपेसिटी, ठीक है ना। कैपेसिटी अगर हमें किसी चीज के निकालने पड़े, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज में कितना चीज आ सकती है। जैसे मैं बोल दूं ये बोतल है, ठीक है ना, ये इंक बोतल है, तो इस इंक बोतल में कितनी इंक भरी जा सकती है, तो जितनी इंक इसमें भरी जा सकती है वो इस बोतल की कैपेसिटी हुई। उस कैपेसिटी को भी हम क्या बोल देते हैं बेटा, वॉल्यूम बोल देते हैं। अब आया हमारा बेटे क्यूब। क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। जितने भी इसमें फेस हो गए, 6 फेस हो गए, और 6 के 6 फेस क्या हो गए बेटे हमारे, एक क्यूब की शेप में हो गए, सॉरी एक स्क्वायर की शेप में हो गए, ठीक है ना। तो इसमें बेटे कितने फेस हो गए, इसमें भी 6 फेस हो गए, और ईच फेस क्या होगा बेटे आपका एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। यानी इसकी सभी साइड क्या होने वाली है, आपस में बराबर होने वाली है। सभी डायमेंशन जो होगी बेटे इसकी ए होगी, इसकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट जो भी होगा सब ए होगा। क्लियर है। तो अगर आपको यहां पे निकालना पड़े वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आप इस लेंथ, ब्रीथ, हाइट की जगह क्या लिखेंगे बेटा, ए मल्टीप्लाई ए, दैट इज ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे तो बेटे क्या, सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल फेसेस,
ये क्या होगा, ये होगा बेटे ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए, 1 2 3 4 प्लस ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए। तो देखिएगा 6 के 6 फेसेस का हमने एरिया लिया। अब इस 6 फेसेस के एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, 6a²। ये सेकंड फॉर्मूला होगा। थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे, यहां से डायरेक्टली देता हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई ए प्लस a मल्टीप्लाई ए प्लस a मल्टीप्लाई ए प्लस a मल्टीप्लाई ए। तो कितने हो गए बेटा, 4। तो 4a² और जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर आएगा। अब इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, a² प्लस a² प्लस a², दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a², और ये इक्वल आ जाएगा बेटे a√3 यूनिट के। ये इसका क्या होने वाला है, डायगोनल होने वाला है। किसका, ये होगा क्यूब का। ठीक है, क्लियर है सभी को ये चीजें, बहुत बढ़िया। ये आपके वनडे एग्जामिनेशन वाले जो स्टूडेंट्स है ना, वो भी इस वीडियो को पूरा फॉलो करें, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल काम आने वाली है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ सभी चीजें। जो हमारे 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जिस हर एक बच्चे को ये चैप्टर आना चाहिए। आई थिंक आर्ट के बच्चों को भी ये चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है जनरल लाइफ में। तो उन सभी कैलकुलेशन को टैकल करने के लिए ये सभी रूल्स हमें याद होने चाहिए और ये चैप्टर पे हमें कमांड होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। RS अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। एक्सरसाइज फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड है। तो क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड मैंने फॉर्मूले बताए और RS अग्रवाल की बुक से हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं। RS अग्रवाल की बुक पर जो एक्सरसाइज है ये बेटे 20A है। पेज नंबर किस पे मिलेगी आपको, पेज नंबर मिलेगी बेटे 222 पे मिलने वाली है, जिसका नाम क्या है बेटे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और ये हमारा लेक्चर नंबर क्या था बेटे, 1 है इस चैप्टर पे। लेक्चर नंबर 1 है हमारा इस वीडियो पर, ये इस चैप्टर पे। तो आइए इसका सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक दिया गया है। ये ऐसे रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है बेटे, आप अपने घर की होदी समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना, जो घर में होदी होती है, ट्यूबवेल होती है, ऐसा। और इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन दी गई है। लेंथ बराबर दिया गया बेटे 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं बेटे मीटर में ही सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 200 प्लस इतने सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 275 सेंटीमीटर। ब्रेथ अगर मैं लिखना चाहूं तो उसमें दी गई है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर प्लस कितना 80 प्लस 80 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया बेटे 180 सेंटीमीटर। और हाइट बराबर सवाल में दिया गया है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। बिल्कुल डिटेल से कन्वर्ट करना सिखा दिया बेटे मैंने आपको, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल से सिखाया जा रही है आपको। हर एक चीज को मैं ध्यान में रखते हुए कि हर चीज को बेसिक से बताने का मेरा प्रयास हमेशा सही रहता है। तो इसमें पूछा गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर
डज इट होल्ड व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम? जब ये ऊपर तक भर दिया जाएगा, या नीचे से लेकर तली से ऊपर तक यानी ब्रिम यानी छत तक भर दिया जाएगा, तो इसमें कितना पानी आएगा, यानी मुझको इसकी कैपेसिटी यानी मुझको इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। और बेटे ये मुझको लीटर में पता करना है, और सारी चीजें मुझको क्या दी गई है? सेंटीमीटर्स में। क्या में दी गई है? सेंटीमीटर्स में। चलिएगा करते हैं एक छोटी सी कैलकुलेशन यहां पे बता देता हूं। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, ठीक है ना, समझ रहे आप। और 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में होते हैं बेटे 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है ना। तो ये आ गया 10 की पावर 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू इतने लीटर। तो देखो 1 0 से 1 0 कटी, 1 0 से 1 0 कटी, 1 0 से 1 0 कटी, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के होता है। ये बात आप ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई समझाई कैसे निकालते हैं। ये डायरेक्ट याद रखना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना होता है। और 1 मीटर में कितना होता है बेटे? 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं होते? तो यहां पर जब आप 100 रखोगे और इसका क्यूब करोगे तो 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो ऐसे। तो 1 लीटर इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया बेटे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बस तो अब तो सवाल हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ दी गई है बेटे 275, ब्रेथ दी गई है 180 और हाइट दी गई है 140, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। 275 ऐसे रखते हैं, 1 0 2 0 तो ऐसे आ गई। 14 का टेबल 8 बार अगर हम पढ़े, है ना, 14 8 तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटे, या उल्टा कर लेते हैं ना। 18 4 जा 18 चौक 72 का 2 का हासिल है कितना बेटे? 7। 18 का 18, 18 और 7 कितने होते हैं बेटा? 25, ठीक है। अब 252 की गुना 275 से आपको करनी है, ये गुना आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन बेटे यहां पर लॉन्ग होने वाली है, ध्यान रखना। और ये कितना आएगा? सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अभी 5 दूनी 10, 5 बने 25, 25 और 1 26, हासिल हुआ 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो गया बेटे? 12, 7 दूनी 14, ठीक है ना, 7 पंजे 35 और 1 36, 3 कैरी हो गया, 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 4, 5 दूनी 10, 4 और 1 5, तो ये आ गया 5 10 10 और 4 10 और 2 12 और 1 13, 7 और 1 9 8 और 1 कितना? 6, ठीक है ना। तो ये आपके पास में करीब आया 00, ठीक है ना। इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। आपको लीटर में निकालना था, तो बेटे इसे क्या करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर के। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये कितना आ जाएगा? 6930.5 लीटर। क्लियर है सभी बच्चों को ये सवाल? बेटे 5 दूनी 10 आना था यहाँ पे, ठीक है ना। ये 5 दूनी 10 आना था, 10 आना था तो ये 0 आना था, ठीक है ना। ये 0 आना था तो यहाँ पे 0 आके तीनों 0 कट जाएगी और इतने लीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सही है, वेरी गुड।
तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में बेटा दिया गया है ए सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। ऐसे ही एक सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस दिया गया है, आयरन का बना हुआ है, जिसकी डायमेंशन आपको यहां पर गिवन है। लेंथ बराबर 0.05, ब्रेथ बराबर दिया गया है बेटे 70 सेंटीमीटर। ये मीटर में थी, ये सेंटीमीटर में है। हाँ 70 सेंटीमीटर, और हाइट बराबर दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। अब आप इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितना होता है बेटे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और इसका ये पॉइंट हटाओगे तो बेटे बटे में 100 जाएगा, और इस मीटर को सेंटीमीटर में कटोगे तो ये आएगा ऐसे। तो 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा? 105 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अब करना क्या है? फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इन किलोग्राम इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट 8 ग्राम। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 8 ग्राम है। हमें पूरे वॉल्यूम जो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करके निकालना है। तो चलो ये भी पहले पता कर लेते हैं। 1 kg इज इक्वल टू होता है बेटे 1000 ग्राम के। ठीक है ना? तो 1 ग्राम यहां से कितने के बराबर आ जाएगा? 1/1000 kg के। ये चीजें हम पहले ही लिख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है बेटे? वॉल्यूम ऑफ आयरन रेक्टेंगुलर पीस। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो बेटे लेंथ दी गई है आपकी 105, 170 और 1.5। ये यहां से आपने पॉइंट हटाया तो बटे में 10 आया, इससे 7 बार कट गया। 105 गुणा 7 गुणा 15, 15 सत्ते 105 होता है बेटे। तो 105 की गुणा 105 से कर लीजिए यहाँ पर, तो कितना आएगा बेटे? 5 की गुणा 5 में 25, 2 2 ऐसे 5 ऐसे 0 0 0 मल्टीप्लाई। ठीक है ना? अब आया कितना आगे पास? 5 0 1। अभी आ जाएगा 5 2 10 1 1। इतना आपके पास में आया। ये आया 1025 सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है? अब सवाल में आपको गिवन है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है ना? तो हमें कितना निकालना है? 0.11025 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा बेटे? 8 मल्टीप्लाई 11025 ग्राम के हो जाएगा। तो 8 की मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40 की 0 हासिल लगेगा 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना बेटा? 20 हासिल लगेगा 2, 8 की 0 इसमें कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ गया? कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 8। 8 5 40 की 0 हासिल लगेगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 30। ठीक है? ठीक है ना? ये इतने ग्राम हमारे पास बन के आ गया। अब हमें क्या करना है बेटे? इसको किलोग्राम में बदलना है। तो बेटे केजी में टोटल वेट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ आयरन पीस इन केजी इज इक्वल टू 8800। इसे बेटे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये आपके पास में आ गया 88.2 kg।
इतने केजी आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, इसमें लेंथ दिया था, ब्रेथ दिया था, हाइट दिया था। हमने ये वाली लेंथ मीटर में दी थी तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यूनिट सारी सेम रहनी चाहिए। फिर मैंने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया। तो वॉल्यूम मेरे पास में निकल के आया बेटा ये, ठीक है ना। अब सवाल में हमको गिवन था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट क्या है, 8 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट क्या होगा बेटे, 8 मल्टीप्लाई इतना, जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास इतना आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था बेटे वेट ऑफ आयरन पीस इन केजी। तो बेटे हमने क्या कर दिया, ये वाले ग्राम की जगह हमने 1/1000 रख दिया और ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, 88.2 केजी इसका आंसर आ गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे गिवन है आपको, द एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज इतने मीटर क्यूब। गिवन है बेटे आपको एरिया ऑफ कोर्टयार्ड कितना दिया है, 3750 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल्स टू अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। सपोज करें इस तरह से देखें कि इस तरह का आपके पास में एक कोर्टयार्ड है रेक्टेंगुलर शेप का। इस रेक्टेंगुलर शेप को आपको क्या करना है, आप ऐसा समझे ये बुक है, ये मेरे पास कोर्टयार्ड है, इस कोर्टयार्ड पे मुझे कंकड़ पत्थर डालने हैं और इसे 1 सेंटीमीटर हाइट तक बढ़ा देना है। तो ये क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा कि नहीं। कि जैसे मैंने इसके ऊपर ऐसे क्या कर दिए बेटे, ऐसे कंकड़ पत्थर भर दिए मैंने इसमें, और ये कंकड़ पत्थर कहां तक भरने हैं मुझे बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब तक मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब तक मैंने पत्थर भर दिए इसमें, ऊंचाई तक, समझ रहे हो ना। तो हाइट हमें गिवन है बेटे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास में क्या निकल जाएगा, अब जा वॉल्यूम ऑफ कोर्टयार्ड, वॉल्यूम ऑफ कोर्टयार्ड आ जाएगा बेटे एरिया ऑफ कोर्टयार्ड मल्टीप्लाई हाइट। हाइट जिस तक हमने बेटे क्या भरे हैं, ग्रेवल्स भरे हैं। अब यहां से पॉइंट हटाओगे तो बेटे में 100 जाएगा, ये इससे कट गया, आपके पास आया 37 अपॉन इतने, क्या आ गया बेटे ये मीटर क्यूब आपके पास में, इसका वॉल्यूम आ गया ग्राउंड का। इसने पूछा है क्या, इफ द ग्रेवल कोस्ट 6.40 पर मीटर क्यूब, तो इसका टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो बेटे क्या होगी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी बेटे हमारी, वॉल्यूम ऑफ कोर्टयार्ड मल्टीप्लाई रेट, किस रेट से हमें भरना है बेटे। तो वॉल्यूम आया हमारे पास 375/10 और रेट दिया है बेटे 6 पॉइंट इतना, ठीक है ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपके पास में बेटे 5 से इसे काट लो, 5 से कटा कितने टाइम, 2 टाइम, 5 से कटा 7 और 5 बेटे, इसके यहां से पॉइंट हटा लो तो अपॉन में 100 आ जाएगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट कटा,
75 मल्टीप्लाई 64 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 बचा, 2 से कट गया बेटे 32 टाइम, 5 से कट गया 2 टाइम, 5 से कट गया बेटे 15 टाइम, 2 से कट गया बेटे 16 टाइम। तो ये आ जाएगा कितना, 15 छिका 90, 9 15 एकम 15, 15 और 9 इतने हो गए बेटे 240। तो 240 रुपये लगेंगे बेटे 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर हाइट तक पत्थर भरने के लिए। ठीक है, समझ में आया से बच्चों को। ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटे, इसमें एरिया ऑफ कोर्टयार्ड ये दिया गया था, हाइट इसमें इस हाइट तक हमें क्या भरने थे, कंकड़ पत्थर भरने थे उसमें एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड में। तो हमने क्या निकाल लिया बेटे, वॉल्यूम ऑफ कोर्टयार्ड निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ कोर्टयार्ड हुआ हाइट ऑफ कोर्टयार्ड नहीं, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया आपको गिवन है बेटे और हाइट ये रही, इनकी मल्टीप्लाई करके ये मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। अभी अब मुझे निकालनी थी कि टोटल कॉस्टिंग कितना आएगा, कि भाई इतना जो मेरा कोर्टयार्ड है उसे 1 सेंटीमीटर कंकड़ पत्थर से भरने के लिए मेरा टोटल खर्चा कितना आएगा, जबकि एक 1 सेंटीमीटर क्यूब को तक भरने में मेरा खर्चा कितना आता है बेटा, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम को भरने में मेरा खर्चा आता है 6.4 रुपए। ये सवाल में गिवन था, ठीक है ना, कि इतना खर्चा आता है आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब की तक 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम भरने में इतना खर्चा आता है। तो इतना वॉल्यूम भरने में कितना खर्चा आएगा, तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है ना। वॉल्यूम में पर यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेट इन ए होल ऑफ लेंथ इतने मीटर, ब्रेथ इतने मीटर एंड द हाइट इतने मीटर। बेटे एक होल दिया गया है जिसकी लेंथ दी गई है आपको 16 मीटर, ब्रेथ दी गई है बेटे आपको 12.5 मीटर, ठीक है ना, और हाइट दी गई है कितना 4.5 मीटर। तो हम क्या निकाल लेते हैं बेटे, वॉल्यूम ऑफ द हॉल, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपके पास में 16, 12.5 मल्टीप्लाई 4.5, बेटे इसका पॉइंट हटाओगे अपॉन में 10, इसका पॉइंट हटाओगे अपॉन में 10, तो कितना आ गया 16 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 45 अपॉन में आ गया बेटे 100, ठीक है ना। 25 से काटो, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 4 से ये कटा है बेटा 5 टाइम, 5 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे 20 मल्टीप्लाई 44, तो ये आ गया बेटे कितना 900 मीटर क्यूब आपके पास में ये वॉल्यूम आ गया है, ठीक है ना। अब इसने कहा है क्या, एज्यूमिंग दैट 1.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने आ जाएंगे हॉल में, नंबर ऑफ पर्सन इन होल, कि कितने नंबर ऑफ पर्सन एक होल में एकोमोडेट हो सकते हैं। तो आप क्या कहोगे बेटे, फॉर्मूला लगाओगे वॉल्यूम ऑफ होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर कंज्यूम्ड बाय 1 पर्सन, ठीक है ना। तो ये सवाल में आ गया 900, और गिवन है सवाल में कि एक पर्सन जो है कितनी वॉल्यूम लेता है एयर की, वो लेता है बेटा 3.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम कंज्यूम कर लेता है। तो इससे आप इसको डिवाइड करोगे, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो कितना आ गया बेटे मल्टीप्लाई 10 अपॉन 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा हो जाएगा, तो ऊपर आया 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 4, ये 4 से कट गया बेटे 25, तो कितना आया 25%, 150 पर्सन, यानी 250 पर्सन क्या हो गए बेटे उस हॉल में एकोमोडेट हो सकते हैं। क्लियर है सभी को ये बात? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम टाइप
पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिएगा मैं रख कर देता हूं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बेटे 7 आपको दिया गया है क्वेश्चन में। अच्छा 6 रह गया है 6 तो हमने कर दिया है, नहीं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक कार्डबोर्ड बॉक्स इज इतने मीटर लॉन्ग, इतने सेंटीमीटर वाइड एंड इतने सेंटीमीटर हाइट। एक गत्ते का जो बॉक्स बनाया गया है उसकी वो दी गई है, डायमेंशंस दी गई है। ठीक है, तो आप लिखोगे बेटे क्या, लेंथ ऑफ कार्ड बोर्ड बॉक्स कितनी दी गई है बेटे आपको, 1.2 मीटर। फिर ऐसे लिखोगे बेटे आप क्या, ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया गया है बेटे हाइट ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स इज इक्वल टू क्या दी गई है 754 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, इसको भी बेटे मैं क्या कर लेता हूँ, सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ, तो अपॉन में ये 120 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब हम निकाल लेते हैं क्या, यहीं पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स, तो आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू कितना होगा बेटे 120 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई इतने के, ठीक है ना। कर लेते हैं बेटे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 की 0, 12 दूनी 24 का 4 का 80 लग गया 2, 12 सत्ते 84 और 2 86 की मल्टीप्लाई किससे करनी है बेटा, 54 से करनी है। तो देखो यहीं पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, नो प्रॉब्लम। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटे 0, 4 की 4 में करोगे 16, 1 कैरी, 4 की 6 में करोगे 24 और 1 हो गया 25, 2 कैरी, 4 की इसमें करोगे बेटे 32 और 2 हो जाएगा बेटे कितना 34, 5 की 0, 5 4 जा 20, 2 कैरी हो गया, 5 6 जा 30, 30 और 2 कितना हो गया बेटे 32 हो गया, 3 कैरी हो गया 40, 43, यहाँ पे आ गया 0 6 5 6 6 4, तो बहुत अच्छी डिजिट आई आपके पास में, इतने सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में ये वॉल्यूम आ गया कार्डबोर्ड का। कार्डबोर्ड बॉक्स जो है आपके गत्ते का जो बॉक्स है उसका आपके पास में वॉल्यूम आ चुका है। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया गया है दिया गया है हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप्स, साबुन की कितनी टिक्कियां कैन बी पुट इनटू इट, इसमें रखी जा सकती है, इफ द बार मेजर, है ना। अब आपको दोबारा गिवन है सवाल में क्या बेटे, लेंथ ऑफ बार, जो साबुन की टिक्की है उसकी जो लंबाई है बेटे वो है 6 सेंटीमीटर, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दी गई है सवाल में, वो दी गई है बेटे 4.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है, हाइट कितनी दी गई है सवाल में, वो दी गई है बेटे 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकाल लेना है बेटे यहां से, वॉल्यूम ऑफ 1 सोप बार, कि साबुन की एक टिक्की का वॉल्यूम बताओ कितना है। तो क्या आएगा बेटे दोबारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि जो आपका साबुन होता है वो भी एक क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है, दिया गया है सवाल में क्यूबॉइड की फॉर्म में। यहां से आपने पॉइंट हटा लिया, ठीक है ना, 2 से काटा 5 टाइम, तो आपके पास में आया 6 इंटू 45 इंटू 2 अपॉन 5, 5 से कट गया 9 टाइम तो 9 6 कितना हुआ बेटे 54 मल्टीप्लाई 2 यानी 108 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये क्या आ गया बेटे वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सोप, एक सोप का वॉल्यूम आपके पास में इतना आ गया। पूरे के पूरे कार्ड बॉक्स का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ बेटे किसका, कार्ड बोर्ड बॉक्स, वो ये था। आपको निकालना है क्या है बेटे सवाल में कि हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप कैन बी, है ना। तो इसमें निकालना है बेटे नंबर ऑफ बार है, सोप बार है, नंबर ऑफ बार ऑफ सोप्स, नंबर ऑफ बार्स ऑफ सोप। तो ये फॉर्मूला रहेगा बेटे वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड अपॉन क्या बेटे, वॉल्यूम ऑफ वन सोप बार। एक टिक्की का क्या है, तो ये है 466,560 डिवाइडेड बाई 108, ठीक है ना। तो एक लंबी भाग होने वाली है। ठीक है ना, इसको हम कर लेते हैं बेटे, इस भाग को हम कर लेते हैं। कहां पर है हमारे पास जगह, चलो यहीं पर देख लेते हैं। कितने टाइम चलेगी बेटे, 4 टाइम चलेगी। तो 4 टाइम चलेगी, कितना आएगा, इतना आएगा, ये बचा, ये बचा, 5 उतार लिया। अब कितने टाइम चलेगी बेटा, 3 टाइम चलेगी। ये 324 आ गया। अब कितना बचा, 1 2, अब 6 उतार लिया। अब कितने टाइम चलेगी बेटे, 2 टाइम चलेगी। 2 टाइम चल गया, कितना आ गया, ये आ गया, और ये 0 की ऐसे कैसे ही। तो आपके पास में आंसर क्या है, 4320। इतने सोप, इतने बार्स आएंगे बेटे, इतने सोप बार ऑफ सोप आएंगे, बार ऑफ सोप, यानी उस पूरी पेटी में, ठीक है ना, गत्ते की उस पूरी पेटी में इतनी टिक्कियां रख दी जा सकती है। क्लियर है सभी को। तो देखो इस सवाल में क्या दिया गया था, सवाल में ऐसा दिया गया था कि एक पूरा का पूरा ये एक गत्ते का डिब्बा है, इसके अंदर हमें सोप रखने हैं, एक सोप ये है। तो इस पूरे के पूरे डिब्बे की हमें डायमेंशन दी गई थी। ये क्यूबॉइड की फॉर्म में, मैं रेक्टेंगल की फॉर्म में बना रहा हूं, आप सपोज करो 3 डायमेंशन में है, ठीक है ना। मैं पूरा 3 डायमेंशन ही बनाऊं तो फिर ऐसे बनेगा। इस तरह का गत्ता था, इसके अंदर कहीं एक छोटी सी टिक्की ऐसे रखी हुई थी। तो इसका हमें डायमेंशन पता था, इस पूरी की डायमेंशन पता था। पूछा था कि ये ऐसी ऐसी कितनी बार से, यानी कितनी टिक्कियां इस बॉक्स के अंदर आ सकती है। तो कितनी आएगी बेटे, 4320 टिक्कियां रखी जा सकती है, ठीक है।